नमस्कार एवरीवन। अगर आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच की जो पहली क्लास है, फर्स्ट क्लास है, वो नहीं देखी है तो वो भी ज़रूर देखना है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर क्लास सेकंड नंबर है। इस सीरीज़ में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज़ में कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चल रहे हैं। सिर्फ 4 सेंटेंस के माध्यम से हम पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो कि एक बहुत कन्फ्यूजिंग टॉपिक होता है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, उसको हम समझेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे इनके माध्यम से। जैसा एग्जाम में पूछा जा रहा है उसी पैटर्न में बिल्कुल। और ये लेवल थोड़ा मीडियम है, मतलब उस वाले में बिल्कुल हमने इजी किया था फर्स्ट क्लास में, इसमें थोड़ा सा हल्का सा लेवल बढ़ा रहे हैं हम अपना। तो शुरू करते हैं। अभी पहला सेंटेंस देखिए, द चिल्ड्रन प्ले हैप्पीली इन द पार्क। ठीक है, अब वही बात है, सारे सेंटेंस के प्रत्येक वर्ड को हम देखेंगे कि कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। और ये पूरा का पूरा क्या है, एक स्पीच है। ये एक स्पीच है पूरा का पूरा, और ये स्पीच है ये इन पार्ट्स से बनी हुई है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 पार्ट्स है इसमें। तो सातों पार्ट्स अलग अलग नाम है इनके, अलग अलग रोल निभा रही हैं कुछ ना कुछ। तो हमें पहचानने की कौन सा वाला पार्ट, कौन सा वाला वर्ड यहाँ पे कौन सा रोल निभा रहा है। तो देखते हैं द का यहाँ पे क्या काम है। पहले आप देखो, द का हम उसमें देख चुके हैं पहले अच्छे से, खूब अच्छे से, कि द क्या होता है, डिटर्मिनर होता है। क्या होता है, डिटर्मिनर। द को आपको सीधे कहीं भी आए कभी भी आए क्या करना है, डिटर्मिनर। और अच्छे से पूछ ले डिटर्मिनर में तो क्या करोगे, आर्टिकल। डिटर्मिनर में भी क्या, आर्टिकल। आर्टिकल में भी कौन सा, डेफिनेट आर्टिकल। और डिटर्मिनर कौन सा, और अच्छे से पूछे तो सेंट्रल डिटर्मिनर। ठीक है, आगे चलते हैं। चिल्ड्रन क्या होगा, चिल्ड्रन क्या होना चाहिए। ठीक है, वैसे पता है हमें क्या, कि नेम इज़ नाउन। किसी चीज़ का हमने नाम दे रखा है तो वही नाउन है, नाम ही नाउन है। पर हमने एक और तरीका देखा था पिछली वाली क्लास में, कि मान लो कोई शब्द ऐसा आ जाए जिसमें हमें पता ही नहीं चल रहा कि ये नाम है कि क्या है। तो आप क्या देखोगे, अगर उस वर्ड से जस्ट पहले क्या रखा हुआ है, कोई आर्टिकल रखा हुआ है, कोई आर्टिकल रखा हुआ है, ए अंदर कुछ भी ऐसा आर्टिकल रखा हुआ है, और उसके बाद एक ही वर्ड है वो, अगर एक ही वर्ड है तो पक्का है वो वर्ड क्या होगा, नाउन होगा। ये भी एक तरीका है ना, एडवांस लेवल पे पहचानने का। हालांकि यहाँ पे तुम्हें पहचानने में आ रहा है कि चिल्ड्रन क्या है, साफ साफ पता चल रहा है कि क्या है, नाउन है। चिल्ड्रन नाउन है ना, पता चल रहा है। पर कई बार ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं तो हमें क्या करना है, अगर एक ही वर्ड है और उससे जस्ट पहले आर्टिकल लगा हुआ है तो वो वाला वर्ड जो आर्टिकल के बाद वाला जस्ट वो अकेला वर्ड है, वो पक्का है, नाउन होगा। बिना सोचे समझे आप सीधे नाउन करो तो चिल्ड्रन क्या हो गया, नाउन हो गया। प्ले हम जानते ही हैं, इतना हमें पता है ही सही, प्ले मानी खेलना। तो यहाँ पे किसका काम है, क्या काम कर रहा है, प्ले, वर्ब का। वर्ब भी कौन सी, मेन वर्ब है। ध्यान रखना है क्या है, मेन वर्ब है। सेंटेंस में अगर एक ही वर्ब है तो वो हमेशा क्या होती है, मेन होती है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी की हो। यहाँ पे तो है ही सही, प्ले मेन वर्ब। आगे देखो फिर हैप्पीली पे, यहाँ पे बात करते हैं हम हैप्पीली। हमने पिछली क्लास में बहुत अच्छे से समझ लिया था कि हैप्पीली क्या होना चाहिए। क्या होगा हैप्पीली किसके लिए आया मुझे बताओ, बच्चों के लिए आया या फिर खेलने के लिए आया। आप ये देखो पहले तो एक बार सेंटेंस का अर्थ करोगे आप, सेंस निकालोगे तो क्या है, बच्चे क्या करते हैं, खेलते हैं। हैप्पीली कैसे खेलते हैं, खुशी से खेलते हैं। बच्चे खुश नहीं है, यहाँ पे बच्चों की खुशी की बात नहीं हो रही, उनके खेलने का जो तरीका है उसकी बात बताई जा रही है, खेलने के बारे में जानकारी बताई जा रही है। हैप्पीली बच्चों के लिए नहीं आया, नाउन के लिए नहीं आया, हैप्पीली इस प्ले के लिए आया है, इस खेलने के लिए आया है। बच्चे कैसे खेलते हैं, खुशी से खेलते हैं। तो हमने देखा था कि जो वर्ड्स किसको मॉडिफाई करे, किसी वर्ब को या फिर किसी एडजेक्टिव को या फिर किसी एडवर्ब को मॉडिफाई करें। मॉडिफाई का मतलब इनके बारे में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा जानकारी दे, कुछ भी बताए, A to Z कुछ भी जानकारी दे एक्स्ट्रा इनके बारे में, इन तीनों में से किसी वर्ड के बारे में। तो इनके बारे में जो भी वर्ड एक्स्ट्रा बताएगा वो वर्ड क्या कहलाएगा, एडवर्ब कहलाएगा। क्या होगा, एडवर्ब। तो यहाँ पे देखो हैप्पीली क्या है, हैप्पीली किसके लिए है, इस वर्ब के लिए है, इस प्ले के बारे में जानकारी दे रहा है। बच्चे कैसे खेल रहे हैं, खुशी से खेलते हैं बच्चे। तो हैप्पीली क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। आगे चलिए, इन क्या है, इन आपको पता है, पढ़ते रहते हो आप प्रेपोजिशन में इनको। इन क्या है, प्रेपोजिशन है। कैसे पता चला, एक तो वैसे ही हमारा सेंस है पढ़ने का कि हम पढ़ते रहते हैं इन, ऑन, एट, अप, अपॉन, है ना, इस तरह के देखते रहते हैं। आफ्टर सेंस प्रेपोजिशन में पढ़ते रहते हैं, बिफोर ना, बहुत सारी है ना, ऐसे वैसे पता चल रहा है। पर आपको एक और बात ध्यान रखनी कि इन प्रेपोजिशन कब हो गए ये वर्ड्स, जब इनके बाद ये किसको, नाउन को गवर्न कर रहे हैं, मतलब नाउन को कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, नाउन को कनेक्ट कर रहे हैं। देखो इस वाली बात को, ये खेलने को, इनको सबको, बच्चों को किससे, ये इन्हीं तो कनेक्ट कर रहा है, पार्क से। बच्चे कहाँ पे खेलते हैं, पार्क में खेलते हैं। तो जो प्रेपोजिशन उसके बाद पक्का है क्या पड़ी रहेगी हमेशा, क्या होगी, हमेशा नाउन लगेगी, तभी वो प्रेपोजिशन है। क्योंकि एडवांस की प्रैक्टिस करेंगे तब परेशानी आई है में थोड़ी सी, जब हाई लेवल पे कभी कभार पूछ लेते हैं, कई बार अच्छे एग्जाम में, बाकी इतना नहीं होता। तो इन क्या है, प्रेपोजिशन है। और इसे प्रीपोजिशन नहीं बोलना है, क्या बोलना है,
प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन सही ट्रांसक्रिप्शन क्या होगा, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन, जो कि एग्जाम से पूछा जाता है, तो प्रेपोजिशन। आगे देखो द क्या होगा, द में कोई डाउट है ही नहीं हमें, क्या है द डिटर्मिनर है, द क्या है डिटर्मिनर है। डिटर्मिनर में भी क्या है आर्टिकल है, ठीक है आर्टिकल है। फिर पार्क क्या है, पार्क क्या है, पार्क मानी बगीचा है ना, किसी जगह का नाम है तो नाम ही क्या है नाउन है। वैसे भी पता चल रहा है हमें, पर मान लो भी पता नहीं होता हमें कि क्या है, यहाँ पे इसका सेंस निकाल पा रहे हैं, हमको ऐसे स्पेलिंग आ जाती है, तब भी हमने क्या तरीका देख रखा है कि कोई आर्टिकल पड़ा हुआ है, कोई आर्टिकल है और उसके जस्ट बाद कोई वर्ड है, तो पक्का है उस आर्टिकल के बाद में अगर अकेला कोई वर्ड है, एक ही वर्ड है, तो वो अकेला वर्ड कन्फर्म है क्या होगा, नाउन होगा। ये बात ध्यान रखना है आपको ना, मैं जो सेंटेंस बोल रहा हूँ ये धीरे धीरे समझोगे आप। मैं क्या बोल रहा हूँ, कोई आर्टिकल है और आर्टिकल के बाद में कोई एक ही वर्ड है, तो वो एक वर्ड ही है, तो वो एक वर्ड कंफर्म है क्या होगा, नाउन होगा। बिना सोचे समझे, आपको बिल्कुल कोई परेशानी नहीं है दिमाग लगाना है, बिल्कुल नाउन होगा वो कंफर्म। तो पार्क क्या हो गया, नाउन हो गया। और वैसे भी पार्क मानी बगीचा, बाग, उद्यान, तो किसी जगह का नाम है तो नाम ही नाउन है, नेम इज़ नाउन। अब चलिए नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट सेंटेंस को भी हम करते हैं। आपको करना है तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और फिर अपना आंसर कर दीजिए, मैं बता रहा हूँ अभी आगे चलते हैं, इसको भी हम एक्सप्लेन करते हैं। माई ब्रदर एंड आई वेंट टू द कॉन्सर्ट लास्ट नाइट। तो देखो यहाँ पे पहले तो माई को डिसाइड करो, माई क्या है। पहले आप ये देखो कि माई किसके लिए आया है, माई अकेला या किसी वर्ड को डिस्क्राइब कर रहा है, किसी वर्ड को मॉडिफाई कर रहा है। तो देखो ये जो ब्रदर है इसके लिए आया है, ब्रदर के लिए आया है माई, मेरा भाई। ब्रदर क्या है, आप पता लगा पा रहे हो यहाँ पे, ब्रदर क्या है, ब्रदर नाउन है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। भाई भी क्या है, रिश्ते का नाम है भाई, तो नाम ही नाउन है, ठीक है नाम ही नाउन है, तो ब्रदर नाउन है। अब माई किसके लिए आया, माई इस नाउन के लिए आया है। तो हमने क्या देखा कि कोई वर्ड जो किसके बारे में बताए, किसको मॉडिफाई करे, नाउन या प्रोनाउन के बारे में कोई वर्ड जो कुछ भी एक्स्ट्रा जानकारी देता है उसके आगे लगकर, उसके साथ लगकर, है ना, तो वो क्या कहलाएंगे, वो एडजेक्टिव कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव नहीं बोलना है, क्या बोलना है, डी साइलेंट रहता है, सही प्रोनाउंसिएशन करना है। एडजेक्टिव कहलाते हैं वो वर्ड्स जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी। देखो ब्रदर के बारे में जानकारी दे रहा है माई, भाई कौन सा भाई, मेरा भाई, तो ये इसके लिए आया है, तो माई क्या हो गया यहाँ पे, एडजेक्टिव, ठीक है। कौन सा वाला एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव। लेकिन आपको इतनी सी बात एक और ध्यान रखनी है कि कई बार जो एडजेक्टिव होते हैं वो डिटर्मिनर का भी काम करते हैं, तो ये पॉजेसिव डिटर्मिनर भी है, साथ ही साथ क्या है, माई क्या है, पॉजेसिव डिटर्मिनर भी है। पॉजेसिव एडजेक्टिव तो है ही सही, पर साथ में पॉजेसिव डिटर्मिनर भी है माई, तो ये भी ध्यान रखना है आपको। एग्जाम में हो सकता है इस तरीके से पूछ ले या फिर इस तरीके से पूछ ले, दोनों ध्यान रखना है आपको। आगे चलो, एंड क्या है, एंड को देखें एक बार, क्या होगा एंड, क्या कर रहा है एंड का काम, देखो आप एक बार, माई ब्रदर एंड आई, मेरा भाई और मैं, दो शब्दों को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है, कंजक्ट कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है ना। तो क्या है एंड, कंजंक्शन है। कंजंक्शन क्या करते हैं, दो शब्दों को, दो क्लोजेज को, दो सेंटेंसेज को जोड़ते हैं, कनेक्ट करते हैं, तभी तो उन्हें कंजंक्शन बोलता है। कंजंक्शन मानी कंजक्ट करना, मतलब जोड़ना। तो देखो माई ब्रदर और एंड आई, इन दोनों को जोड़ रहा है, तो जो दो शब्दों को, दो सेंटेंस को, दो क्लोज को जोड़े वो कंजंक्शन कहलाएंगे, ये ध्यान रखना है आपको, है ना। आगे चलो, फिर आई क्या हो गया यहाँ पे, माई ब्रदर एंड आई, आई क्या है, आई की जगह पे यहाँ पे क्या आ सकता था, किसी का नाम आ सकता था, पर नाम नहीं लेके क्या कर दिया, उसकी जगह पे दूसरा वर्ड रख दिया। भाई यहाँ पे आई की जगह पे क्या हो सकता था, माई ब्रदर एंड राम, राम आ सकता था यहाँ पे, पर राम ना लिख के क्या लिख दिया, उसका प्रोनाउन निकाल लिया, उसकी जगह कोई शब्द दूसरा यूज ले लिया उस नाउन की जगह पे। तो नाउन की जगह पे कोई दूसरा शब्द यूज ले रहे हैं हम, उसको रिप्लेस कर रहे हैं, तो वो शब्द क्या कहलाते हैं, प्रोनाउन कहलाते हैं। आपको ये अच्छे से क्लियर है, पता है प्रोनाउन क्या होते हैं, पूरी टेबल होती है वो, आई माई मी वी और नहीं होती है ना, आई यू, आई वी यू, दे ही सी इट, है ना, ये प्रोनाउंस होते हैं। तो प्रोनाउन है। वेंट क्या है, पता चल रहा है, वेंट है ना, जाना है, जाने की सेकंड फॉर्म है वेंट, तो क्या है, वर्ब है। वर्ब भी कौन सी है, वर्ब भी कौन सी है, मेन वर्ब है, मेन वर्ब है। फिर आगे देखो, टू क्या है, टू द कॉन्सर्ट, टू है, ठीक है। वैसे पता चल रहा है कि टू प्रेपोजिशन में हमने पढ़ा हुआ है, प्रेपोजिशन में हम पढ़ते हैं टू लगाना या लगाना, तो वो इससे पता चल रहा है। और अच्छे से देखने के लिए कि टू के बाद क्या रखा हुआ है, नाउन रखा हुआ है। ये टू नाउन को गवर्न कर रहा है, टू क्या कर रहा है, इस नाउन को कनेक्ट कर रहा है बाकी वाले सेंटेंस से, बाकी वाली इस क्रिया से, इस वाले शब्दों से, सबसे कनेक्ट कर रहा है, गवर्न करता है। तो टू क्या हो गया, प्रेपोजिशन, टू क्या हो गया, प्रेपोजिशन। द है सही, क्या द क्या हो गया, डिटर्मिनर, कोई कन्फ्यूजन नहीं है द में, खूब अच्छे से बार बार देख रहे हैं हम डिटर्मिनर।
आर्टिकल डिटर्मिनर में भी क्या है, आर्टिकल है, और आर्टिकल भी कौन सा है, डेफिनेट आर्टिकल है, और डिटर्मिनर कौन सा है, द सेंट्रल डिटर्मिनर है। अच्छा लास्ट नाइट देखो, लास्ट नाइट, लास्ट क्या है, कैसे पता चलेगा लास्ट क्या है, उससे पहले उसके आगे देखो लास्ट किसके लिए आया, नाइट क्या है, दिन रात सुबह शाम, ये भी तो क्या है, किसी पहर का किसी टाइम का नाम दे रखा है हमने, नाम दे रखा है। नाइट भी क्या है, नाम है, नाम है ना नाइट, तो नाम ही क्या है, नाउन है, तो नाइट क्या हो गया, नाउन रख दो। अब आप देखो जो ये नाइट है नाउन है, नाइट जब नाउन है तो ये लास्ट किसके लिए आया, आप ये देखो बात, लास्ट किसके लिए आया, इस नाउन के लिए आया है, कौन सी रात, पिछली रात है ना, लास्ट नाइट पिछली रात। तो जो वर्ड्स नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ भी जानकारी दे, नाउन या प्रोनाउन के बारे में जानकारी दे, तो वो वर्ड्स क्या कहलाएंगे, क्या होते हैं, अभी अभी देखा था हमने, क्या कहलाएंगे, एडजेक्टिव। वो वर्ड्स क्या होंगे, एडजेक्टिव होंगे। तो देखो लास्ट क्या हो गया यहाँ पे, एडजेक्टिव हो गया, कोई डाउट नहीं है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो लास्ट को क्या भर दो, लास्ट एडजेक्टिव। अच्छा ये कॉन्सेप्ट रही है क्या अभी तक, एडजेक्टिव। अच्छा कॉन्सेप्ट में कोई कन्फ्यूजन है ही नहीं, कॉन्सेप्ट मानी जो प्रोग्राम करने का जो ऑर्गेनाइज्ड एक प्रोग्राम होता है, प्रोग्राम किया जाता है, उसको कॉन्सेप्ट बोला जाता है। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट वैसे नाउन है, वैसे पता चल रहा है, पर नहीं पता चल रहा है तब भी हमने क्या देख रखा है, द है, द लगा हुआ है और द के बाद में कोई एक ही वर्ड पड़ा हुआ है, तो वो पक्का है क्या, नाउन होगा। आर्टिकल के बाद में नाउन ही होगा, द लगा हुआ है, द जैसे कोई आर्टिकल लगा हुआ है तो कॉन्सेप्ट क्या हो गया, नाउन हो गया, इसमें हमें कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आप कीजिए इसको पॉज करके, ठीक है, पॉज करके फिर आंसर कीजिए और फिर आगे बढ़ाइए। अभी मैं शुरू करता हूँ। आफ्टर द स्टॉर्म द स्काई क्लियर्ड अप ब्यूटीफुली, ये थोड़ा सा अलग टाइप का है, इसको थोड़ा ध्यान से देखना। आफ्टर द स्टॉर्म द स्काई क्लियर्ड अप ब्यूटीफुली, इसका कोई मतलब नहीं है, ये हो सकता था, यहाँ पे भी आ सकता है। ठीक है, कि कहाँ पे आ सकता है, ये यहाँ पे भी आ सकता है। ये आफ्टर द स्टॉर्म पूरा का पूरा एडवर्बियल का काम कर रहा है इसमें, सेंटेंस में एसपीओसी में देखें तो ये एडवर्बियल यहाँ पे भी आ सकती थी, क्या, द स्काई क्लियर्ड अप ब्यूटीफुली आफ्टर द स्टॉर्म, पर उन्होंने शुरू में रख दिया, तो इससे आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। आप तो देखो आफ्टर क्या है, आफ्टर क्या है, बिफोर आफ्टर कहाँ में पढ़ते हो आप, बिफोर आफ्टर का, तो बिफोर आफ्टर तो क्या होते हैं, देखो कंजंक्शन भी होते हैं आफ्टर, अगर दो सेंटेंस को, दो क्लोज को, दो वर्ड को कनेक्ट कर रहा है तो आफ्टर क्या होता है, कंजंक्शन भी होता है। अगर किसी नाउन को गवर्न कर रहा है तो प्रेपोजिशन भी होता है। ठीक है, और किसी क्रिया के बारे में है आफ्टर, किसी क्रिया के से बाद में बताने के लिए, है ना, उस टाइप में तो फिर एडवर्ब भी होता है। तो आफ्टर के बहुत सारे यूजेज है। ठीक है, 3 तो हमने देख लिए, पर यहाँ पे आफ्टर क्या है, किसी नाउन को गवर्न कर रहा है। नाउन क्या है, स्टॉर्म क्या है, तूफान क्या होता है, तूफान जो एक वो ऐसा कुछ आता है, उसका हमने क्या दे रखा है, कोई तेज़ी से हवा चलती है, मौसम बदलता है, तेज़ी से हवा चलती है, तो उसके उस सिचुएशन को हमने क्या दे, हमने दे रखा है तूफान नाम दे रखा है। तो नाम ही क्या है, नाउन है, तो स्टॉर्म क्या हो गया, नाउन। ठीक है, द आर्टिकल इसके आगे लगा हुआ है ही सही, डिटर्मिनर है, डिटर्मिनर है, डिटर्मिनर में भी कौन सी कैटेगरी है, आर्टिकल है। और आफ्टर क्या हो गया, जब इसके बारे में बता रहा है, इस नाउन के बारे में, नाउन को गवर्न कर रहा है, नाउन को गवर्न कर रहा है, तो आफ्टर क्या हो गया, प्रेपोजिशन। आपको ध्यान रखना, प्रेपोजिशन में और एडजेक्टिव में क्या हो सकता है, डाउट कन्फ्यूजन हो सकता है, वो प्रैक्टिस से धीरे धीरे क्लियर होगा। तो आफ्टर क्या है, प्रेपोजिशन है। वैसे प्रेपोजिशन में पढ़ते हैं हम आफ्टर को। आगे देखो, द स्काई, फिर आगे द स्काई, द का कोई कन्फ्यूजन है ही नहीं, है ना, डिटर्मिनर और आर्टिकल ये लिख दिया। क्लियर्ड अप, क्लियर्ड क्या हो गया, क्लियर दिख रहा है, सेकंड फॉर्म लगी हुई, सेकंड फॉर्म किसकी होती है, वर्ब की होती है, और वेब से क्लियर मानी साफ होना, स्पष्ट होना, है ना, खुल जाना। यहाँ पे मौसम के लिए आया है, तो मौसम का साफ हो जाना, सुधर जाना, तो वो है। तो क्लियर स्काई, अच्छा स्काई को तो देखें, द देखा, स्काई क्या हो गया, स्काई में कोई डाउट है क्या, स्काई क्या हो जाएगा, नाउन। आसमान क्या है, संज्ञा ही है, कोई ऊपर हमें आसमान में ऊपर के साइड में कोई चीज़ दिखती है, नीली 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 चीज़ दिखती है, हमने उसको नाम क्या दे रखा है, आसमान नाम दे रखा है, तो नाम ही क्या है, नाउन है, कोई डाउट नहीं है, नाउन, नेम इज़ नाउन, तो स्काई क्या हो गया, नाउन। अच्छा क्लियर्ड अप, क्लियर का देख लिया हमने, क्या हो गया, वर्ब, वर्ब भी कौन सी, वर्ब भी कौन सी, मेन वर्ब, मेन वर्ब। अच्छा अब क्या है यहाँ पे, क्लियर्ड अप क्या है, अब किसके लिए आया, पहले तो ये देखो क्लियर्ड अप, ये अब इसके लिए आया है। और आपको एक और ख़ास बात, आप थोड़ा एडवांस में सीखोगे तब, क्लियर्ड अप क्या है, फ्रेजल वर्ब है, क्या है, क्लियर्ड अप क्या है, फ्रेजल वर्ब है। जब मौसम सुधर जाता है, जब कोई स्किन सुधर जाती है, जब हेल्थ सुधर जाती है, तब क्लियर्ड अप फ्रेजल वर्ब को यूज़ करते हैं। तो फ्रेजल वर्ब है, तो फ्रेजल वर्ब कैसे बनती है, वर्ब से, वर्ब प्लस उसके बाद में प्रेपोजिशन या फिर एडवर्ब लगती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, ये याद रखना आपको, अब यहाँ पे क्या है, एडवर्ब है, अब क्या है, एडवर्ब है, एडवर्ब है, एडवर्ब है। और क्या बोल सकते हो आप इसे, पार्टिकल भी है ना, पार्टिकल है, 2 तरह के पार्टिकल लगते हैं, है ना, इसमें
जब फ्रेजल वर्ब होती है तो दो तरह के पार्टिकल लगते हैं, एक तो वर्ब तो होता ही है शुरू में फ्रेजल वर्ब में, बाद में प्रीपोजिशन या फिर एडवर्ब, दोनों में से कोई एक होता है। तो अप यहाँ पे क्या है, एडवर्ब है। अब क्या है, एडवर्ब है। अप एडवर्ब है और पार्टिकल है। अच्छा आगे देखो, ब्यूटीफुली। ब्यूटीफुली को पहचानो एक बार। स्काई ब्यूटीफुल, आकाश सुंदर है, ऐसी कुछ बात हो रही है कि आकाश के बारे में थोड़ी बात हो रही है। नाउन जो आकाश है अपना, उसके बारे में बात नहीं हो रही है। किसके बारे में हो रही है? तो ब्यूटीफुली किसके बारे में, क्लियर्ड अप, जो ये क्लियर होने की जो प्रोसेस हुई है, क्रिया हुई है, ये सुंदरता से हो गई है। मतलब आसमान क्या हो गया है, बहुत ही सुंदरता से साफ हो गया है, सुंदरता से साफ हो गया है। तो ये ब्यूटीफुली इस वर्ब के लिए आया। तो हम देख ही चुके, जो वर्ड्स वर्ब को, एडजेक्टिव को या एडवर्ब को मॉडिफाई करे वो क्या कहलाते हैं, एडवर्ब कहलाते हैं। तो ब्यूटीफुली क्या है अपना, एडवर्ब है। ब्यूटीफुली भी क्या हो गया, एडवर्ब है। आगे चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, दे विल फिनिश द प्रोजेक्ट बाय फ्राइडे। ठीक है, पॉज कर लीजिए और अपना आंसर कर लीजिए। दे क्या हो गया, पता है दे क्या हो गया, प्लूरल प्रोनाउन हो गया है ना। यहाँ पे कुछ प्लूरल नाउन आ सकता था, बहुत सारे, कुछ दे में बहुत सारे लोग, कुछ न कोई लोग शामिल है, तो हमने उनका सबका नाम नहीं लेके उनकी जगह पे क्या ले लिया, नाउन की जगह पे प्रोनाउन यूज कर लिया। तो नाउन को रिप्लेस करने वाला शब्द क्या होता है, प्रोनाउन होता है। तो दे क्या है, प्रोनाउन है। और वैसे भी जानते हैं हम, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, ये सब प्रोनाउन होते हैं। अच्छा विल क्या है यहाँ पे, देखे बताओ एक बार, विल क्या है, विल क्या है, हाँ विल ऑक्सिलरी वर्ब है, ध्यान रखना है। क्या है, विल ऑक्सिलरी वर्ब है, विल ऑक्सिलरी है, विल ऑक्सिलरी है। ऑक्सिलरी मतलब समझ रहे हो, हेल्पिंग वर्ब है ना, ऑक्सिलरी है। ऑक्सिलरी मतलब हेल्पिंग वर्ब है विल। और विल को क्या ध्यान रखना है आपको, विल क्या है, हमेशा ऑक्सिलरी होता है, कभी भी मेन वर्ब नहीं कर देना है ना। विल जो मॉडल्स होते हैं, प्राइमरी मॉडल्स होते हैं ना, वो हमेशा क्या होते हैं, ऑक्सिलरी होते हैं, हमेशा वो ऑक्सिलरी होते हैं प्राइमरी, कभी भी मेन वर्ब नहीं बन सकते हो, कभी भी हमेशा हेल्पिंग वर्ब भी होते हैं। तो विल क्या है। और देखो यहाँ पे फिर क्या है, फिनिश। फिनिश क्या हो गया यहाँ पे, मेन वर्ब हो गया, फिनिश मेन वर्ब हो गया। द का हमें पता है सही क्या है, डिटर्मिनर है, डिटर्मिनर में भी क्या है, आर्टिकल है, आर्टिकल में भी कौन सा वाला है, डेफिनेट आर्टिकल है, डिटर्मिनर कौन सा है, सेंट्रल डिटर्मिनर है, द। अच्छा द प्रोजेक्ट क्या हो गया, नाउन हो गया, कोई डाउट है, नहीं है, प्रोजेक्ट क्या है, नाउन है। और वैसे भी इसके आगे आर्टिकल लगा हुआ है तो उसके बाद वाला सब नाउन होगा। फिर क्या है, बाई क्या है, बाई फ्राइडे। बाई आप कहाँ पे पढ़ते हो, प्रेपोजिशन में पढ़ते हो, बाई फ्राइडे। बाई क्या सेंस दे रहा है यहाँ पे, तक वाला सेंस दे रहा है, क्या दे रहा है, तक। और फ्राइडे, बाई के बाद में नाउन रखा हुआ है तो वैसे भी प्रेपोजिशन है। फ्राइडे खुद क्या है, एक नाउन है ना। फ्राइडे नाम दे रखा है हमने, दिन का नाम दे रखा है, एक दिन आता है गुरुवार के बाद, उस दिन का नाम हमने क्या दे रखा है, शुक्रवार। तो नाम ही क्या है, संज्ञा है, नेम इज़ नाउन, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। और बाय फ्राइडे, दे विल फिनिश द प्रोजेक्ट बाय फ्राइडे, वो क्या कर लेंगे, इस प्रोजेक्ट को ख़त्म कर लेंगे कब तक, फ्राइडे तक, शुक्रवार तक। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। वीडियो अगर हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।